जी हाँ साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन आज हमारे भारत के अंदर शिक्षा व्यवस्था इतनी खतरनाक हो चुकी है कि लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। महान वैज्ञानिक सोनम वांगचुक जी को अनशन पर बैठना पड़ रहा है। किस वजह से? कि भारत में शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, नीट का पेपर लीक ना हो, प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर रद्द ना हो, लीक ना हो, उनमें स्पष्ट प्रक्रिया हो, कोई धांधली ना हो किसी भी प्रकार की। दोस्तों, जो हमारी भारत सरकार है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसका सीधा सीधा है। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, लेकिन भारत की सरकार ने आज उस जो शिक्षा है, जो शेरनी का दूध है, उस दूध में मिलावट कर दी है। स्कूलों को बंद कर दिया है। जो कॉलेजों के अध्यापक हैं उनको अन्य काम पर लगा दिया है, जनगणना के लिए लगा दिया है। धांधलियां हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। अब और दूसरी तरफ धर्म का ठेका ले रखा है, जैसे सरकार ही अब धर्म को आगे बढ़ा रही है और बढ़ाएगी। अब दोस्तों साथियों, इससे ये स्पष्ट होता है कि जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, तो सरकार ने इसके विपरीत एक बात सोची कि हम शिक्षा के उस दूध को ही किसी अलग तरह के दूध में कन्वर्ट करके देंगे, यानी कि शेरनी के दूध को नहीं देंगे। अब उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को ही खत्म करना शुरू कर दिया। सरकारी स्कूलों को बंद करना शुरू कर दिया। सरकारी अध्यापकों की भर्तियों को आना बंद कर दिया। जो बच्चे दिन रात मेहनत करके पढ़ रहे हैं उनका विश्वास पढ़ाई से उठ जाए, इसीलिए पेपरों को बेचना शुरू कर दिया। धांधली होना शुरू कर दिया। और कोई बच्चा अगर सरकार से सवाल पूछने की कोशिश करे तो उसके मुंह पर लाठी डंडे बरसाना शुरू कर दिया। कोई अगर प्रोटेस्टकारी आगे बढ़कर सरकार के खिलाफ आवाज उठाए तो उसके खिलाफ मुकदमे ठोकना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ साथियों, सरकार का केवल यही काम रह गया है। जो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, उस शेरनी के दूध में ही मिलावट कर दी है। अब आप दोस्तों सोनम वांगचुक जी को सपोर्ट करिए, जो कि भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज उन्हें 19 दिन हो गए हैं अनशन पर। दोस्तों साथियों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, मेरी प्रार्थना है कि आप सीजेपी के प्रोटेस्ट में जाइए या मत जाइए, ये आपका मत है, लेकिन आप भारत के महान वैज्ञानिक सोनम वांगचुक जी को सपोर्ट करना न भूलें। आप उन्हें सपोर्ट जरूर कीजिए। दोस्तों साथियों, जब कोई इंसान हक की आवाज उठाता है, सरकार से लड़ जाता है, लोगों के लिए, मजदूरों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, माता बहनों के लिए, और फिर उस लड़ाई में वो स्वर्गवासी हो जाता है, उसका निधन हो जाता है, तो फिर लोग कहते हैं कि वो भगत सिंह था, वो चंद्रशेखर था, वो सुभाष चंद्र बोस था, वो क्रांतिकारी था जो सरकार से लड़ गया दूसरों के लिए। लेकिन साथियों, कोई भी इंसान अपने अंदर नहीं झांकता है कि मैं भी उसके जैसा कर सकता हूं, उसके जैसा कर सकता था। वो अपने जमीर को जगाने की कोशिश नहीं करता है। वो केवल चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन मेरे घर में नहीं, बल्कि किसी और पड़ोसी के घर में।